हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो सब लोग मस्त रहोगे। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आज आप लोगों के लिए स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 2। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो आज के जो सेशन में हम लोग कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, वो थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगी और कुछ क्वेश्चंस के बेसिक रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो एंड वीडियो अगर पसंद आएगा तो लास्ट तक देखना और लाइक कर देना एंड प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने बच्चों को लेकर के चलता हूँ सीधा हमारे चैप्टर्स के ऊपर। तो चैप्टर का जैसा कि हमारा नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम मीन्स एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री का रहेगा, ए बी एंड सी। समझो मैंने इसका नाम ले दिया ए बी एंड सी। तो हम लोगों को पता है ये क्या होता है, साइड 1, साइड 2 और ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेसिक चीजें हम लोगों को मालूम है। पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है, हम लोगों को मालूम है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर्स। मीन्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द स्क्वायर ऑफ AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपल। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से पहले भी पढ़ा हुआ है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। 6th 7th 8th 9th तक ही पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, ठीक है। अब इसी के बेस के ऊपर ना हमारा फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन रहेगा, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। सबसे पहला ये आपको फर्स्ट नॉर्मल बेसिक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कितना समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको समझ में आया है यहाँ तक, इसका मतलब है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इजीली जाने वाला है, बहुत ही इजी रहने वाला है, ज़्यादा नहीं लो। तो आगे जितनी इसकी प्रॉपर्टीज है 30 60 90 की प्रॉपर्टीज, 45 45 90 की प्रॉपर्टीज, जो आपको ईजिली समझ में आएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे जो देख रहे हैं उनके लिए ये क्या है, कर्ण है, ये भुजा नंबर 1 और ये भुजा 2, ठीक है। तो इसका मतलब एक सिंपल सी चीज़ याद रख लो, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको अलग मार्कर से लिख देता हूँ जिससे कि समझने में इजीली रहेगा। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू किसके होगा, the square of side 1 plus square of side 1 and the square of side 2 एंड देयर सम। कहने का मतलब क्या है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू किसके होगा, द स्क्वायर ऑफ साइड 1 प्लस द स्क्वायर ऑफ साइड 2 और उनका सम। समझ में आ गया। ये हम लोगों ने क्या किया है, सेंटेंस में लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं ना प्रॉपर्टीज की तरफ। देखो प्रॉपर्टीज में कौन कौन सा है, फर्स्ट वन मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट वन हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी 30 60 एंड 90 प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ना सिंपल सी चीज़, वही चीज़ जो हम लोगों ने इसके पहले भी किया है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ तक समझ में आया, ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल को नेमिंग दे दो ABC। बहुत ही ईजी में समझा रहा हूँ, आप सबको ईजिली में समझ में आना चाहिए। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब एक चीज बताओ कि कोई भी जो ट्रायंगल रहता है हमारा, दिस सम ऑफ
सिंस द सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री का, ट्रायंगल में 3 एंगल होगा, मीन्स 180 डिग्री का है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 90 है, इसका मतलब है या तो ये एक इसमें से एक 30 डिग्री होगा, ठीक है, या तो एक 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अगर हम लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। अगर हम लोगों को पूछ लिया, समझो हमको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड दी, इसमें A1 लिख रहा हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, तो कुछ मत करना, सीधा याद रखना ये क्या रहेगा 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, मीन्स हाफ ऑफ AC। हाइपोटेनियस क्या है हमारा यहाँ पे AC, ये हमारा क्या है हाइपोटेनियस। यहाँ तक समझ में आ गया। 30 डिग्री का अगर बोल दिया तो इसका मीन्स क्या रहेगा, 30 डिग्री का वैल्यू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मीन्स यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 इंटू AC। सिंपल सी चीज़ें समझ में आ गया। चलो ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हमारा हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसका याद रखना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक 60 डिग्री का वैल्यू बाकी है, ठीक है। इसका B1 में क्या करना है, B1 में बहुत सिंपल है, याद रखो। अगर हम लोगों को बोल दिया कि फाइंड आउट करो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, ये क्या रहेगा √3/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स √3/2 इंटू AC। ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा है सबको आया, ये बहुत ही इजी है, बस आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखना है। अगर 30 का पूछा तो याद रखना हाफ इंटू हाइपोटेनियस, एंड 60 का पूछा तो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा क्या है 45 और 90 का जो प्रॉपर्टी है, या 13 में, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा रहेगा, बहुत इजी, इसका भी देख लो, बता दे रहा हूँ इजी वे में। अब देखो ये A, B और C, ठीक है, इतना कर दिया। अब ये अगर 90 डिग्री है तो एक चीज़ याद रखना, ये भी 45 होगा, मीन्स ये 45 होगा, और ये भी कितना होगा 45। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा AB और इक्वल्स टू BC क्या रहेगा, हाफ 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, ठीक है। मीन्स AB एंड BC इक्वल्स टू 1/√2 इंटू हमारा हाइपोटेनियस क्या है बेटा, ध्यान से देखो बच्चे लोग, हमारा हाइपोटेनियस क्या है AC है ना, इंटू AC। ये हमारा 45 के लिए साइड अपोजिट टू अगर 45 पूछ लिया तो याद रखना AB और BC दोनों भी इक्वल रहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये अगर कितने का है, ध्यान से देखो, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, तो ये 45 और 45 कितना होता है 90, और 90 प्लस 90 क्या होता है 180 डिग्री। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे 45, 90 का प्रॉपर्टी आप लोगों को दिया है, 30, 60, 90 का प्रॉपर्टी दिया है। अगर इसके अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछा तो बहुत ही इजी वे में आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। बस ये चीज़ें याद रखना जो मैं आप लोगों को अभी मार्किंग करके दे रहा हूँ, ये वाला और ये वाला पन्ना, ठीक है। 30 का पूछा तो 1/2 इंटू हाइपोटेनियस, 60 का पूछा तो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, और 45 का पूछा तो 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। बहुत ही ईजी है। एक चीज़ और इसमें, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ
आगे जैसे कि हम लोग सीधा कुछ चीज़ें और इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे कि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम रहेगा और पाइथागोरस थ्योरम में कुछ डीपली बातें रहेंगी, ठीक है। ये नॉर्मल प्रॉपर्टीज है जो आपको समझ में आया रहेगा। तो ज़्यादा मैं लेक्चर्स को बड़ा नहीं करूँगा, आपको छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे पार्ट्स में दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो, समझने में भी आसानी हो और पढ़ाने में भी मज़ा आए यार। तो इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। और मेरे बच्चे जो जेम्स 10 के बच्चे हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के, उन लोगों के लिए भी है कि अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो अवेलेबल है अपना, आप प्लीज़ घर पर जा करके थोड़ा सा पढ़ो। अगर थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ रिवाइज करो, नहीं कहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो अवेलेबल है, एक बार चेकआउट करो, ठीक है। तो आई होप सो सबको वीडियो अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है यार आप लोगों के लिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा सा चैनल ग्रो करवाओ एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, पसंद आए तो दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना और अच्छे से पढ़ते रहो और बोर्ड का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।